नमस्कार मित्रों, पंडित राजशेखर व्यास जी से हमारी बातचीत जारी है। एक भाग में हमने बात किया उनसे और ये पाया कि अभी हम लोगों की पूरी जिज्ञासाओं का शमन नहीं हुआ है। हम लोग जो जानना चाहते थे, जो समझना चाहते थे, जो सुनना चाहते थे, उस पर अभी बहुत कुछ बाकी है। इसी दृष्टि से दोबारा आने के लिए मैंने उनसे अनुरोध किया और वो उस तरह से दोबारा आने के लिए सहमत भी हुए। वे आ रहे हैं और हम इस बातचीत को फिर आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथियों की भी यही मंशा थी। इस समय मैं ये क्षमा चाहता हूँ कि बहुत सारे मेरे मित्र जिनको मैं जानता हूँ, जो मुझे जानते, मैं उनके नाम नहीं ले पाया क्योंकि उनको लगातार सुनना दरअसल बहुत दुर्लभ अनुभव था। और आप सभी इस बात को लेकर सहमत होंगे कि उसी में हम लोग सब लीन रहे। साक्षी, प्रमोद भाई, मनोज सराफ जी, सुलभा, आप सभी को नमस्कार, मेरा स्नेह। डॉक्टर सुरुचि मोहता, आपकी सूत्र संभालने से बातचीत संभव हुई, आपका आभारी हूँ। मान सिंह भोंदिया जी, आपका आभारी हूँ। आप हमेशा इस कार्यक्रम में और मेरे प्रत्येक उपक्रम में भरपूर प्रशंसा के साथ मेरे साथ रहते हैं। इस बातचीत को भी हम लगातार जारी रखेंगे। वे फिर आते होंगे और उनका आते ही हम लोग फिर अपनी उनसे सुनना शुरू करेंगे। दरअसल एक बहुत इतना बड़ा उनका यश है, इतना बड़ा सृजन है। लगभग 30 किताबें उन्होंने लिखी, पता नहीं कितने शोध पत्र उन्होंने जगह जगह पढ़े हैं, कितनी जगह पर उनको बुलाया जाता रहा, उनको सुना जाता रहा। एक ऐसे समय में जब हमारे समाज से सुनने समझने का धीरज खत्म हो गया हो, किसी को इतनी गहनता से कोई सुनने के लिए तैयार हो, इसका अर्थ यही है कि उस व्यक्तित्व में कोई ना कोई महत्वपूर्ण बात है, महान बात है। यह बात पंडित जी से बात करते हुए प्रमाणित होती है। भाई अखिलेश गुंदेचार्य जी हमारे साथ में थे। कृष्णकांत पंड्या जी और ये शायद AFZ जो मुझे लगता है अफजल होंगे। अफजल भाई, ऐसा आईडी बनाना चाहिए जो पढ़ने में आ जाए। क्या मैं सही समझ पा रहा हूँ? AFZ मतलब अफजल भाई? हाँ प्रमोद जी तो है। इतना उन्होंने मतलब वादन एक अलग आयाम है जिस पर अभी हम लोग बात ही नहीं कर पाए। अभी हम केवल 2 शताब्दियों के संगीत परंपरा को लेकर बात कर रहे थे और ख़ासतौर से जो उन्होंने वो एक संयोग जो है, जो उस्तादों के घराने से जुड़ता है, उनकी 2, 3, 4 पीढ़ी पहले से और इनकी 2, 3, 4 पीढ़ी पहले से, जिसके अंतर्गत बनारस में जाकर साधना करना और वहाँ से लौट करके आने के बाद उदयपुर को अपनी कर्म भूमि बनाना, सृजन भूमि बनाना, साधना भूमि बनाना और एक पूरी श्रृंखला को परिष्कृत करना, एक अपने आप में बड़ा काम है। कला और स्थापत्य, भारत का इतिहास और संस्कृति, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, बहुत सारी किताबें पंडित जी ने लिखी हैं। आरोही, आपका स्वागत है। ऐश्वर्य जी, आपका स्वागत है। उनके जीवन में रुद्रवीणा उस वक्त आई जब वे 8 वर्ष के थे। उनके चाचा को देख करके उनको इस बात की प्रेरणा मिली और आज भी उनके बारे में वो भाई अखिलेश हमको बता रहे थे, अखिलेश गुंदेचार्य जी, की वो इतने वजन की रुद्रवीणा को जिस तरह से वो संभालते हैं, साधते हैं, ये अपने आप में कमाल है। और रुद्रवीणा वादन आसान वादन नहीं है। उसको बजाने में बहुत मेहनत लगती, बहुत परिश्रम लगता है और फिर लगातार वादन करते हुए उसमें डूब कर उसके सुरों के, राग के रहस्य को प्राप्त करना और सुनने वालों तक लेकर के आना। सुनने वाले का तो सिर्फ यही होता है, जो भी श्रोता होता है, श्रोता समाज होता है, कि वो एक प्रेक्षक की तरह बैठा होता है। उसमें जितनी तल्लीनता होगी, जितनी एकाग्रता होगी या जितना बोध होगा, वो जुड़ेगा
कलाकार के वादन को लगातार ऑब्जर्व करेगा या महसूस करेगा या सुने समझेगा, लेकिन उतनी पूरे अवधि तक जब तक कलाकार गाते हुए या बजाते हुए, गायन या वादन करते हुए लीन रहता है और लगातार कुछ न कुछ भीतर जाकर अब वो अपने भीतर का अर्थ भी यहाँ बहुत गहरा है कि कितना भीतर है, अपने भीतर कहाँ, मन के भीतर, हृदय के भीतर, मस्तिष्क के भीतर, और फिर वहीं जो भीतर ही भीतर जो कुछ ऐसे पथ बने हुए हैं जो आपको सीधे आध्यात्म से जोड़ते हैं, ऐसे पथ पे जाकर वहाँ से कुछ डूब कर मोती निकाल के लाना, ऐसी कुछ है। वे आ गए हैं, मैं उनको बड़े आदर से फिर ले आता हूँ अपने साथ। हाँ, नमस्कार जी जी, प्रणाम कर रहा हूँ सर, फिर से आपका स्वागत है। इस समय हम लोग की जो बातचीत चल रही थी, हाँ, आपकी शिष्य परंपरा में बहुत सारे कलाकार इस अवसर के साक्षी रहे हैं। अखिलेश गुंदीचा जी भी आ गए थे, इंदौर से मनोज सराफ, उनकी पत्नी सुलभा। बहुत वो अखिलेश गुंदेचा बहुत ऊंचे कलाकार हैं, बहुत बहुत ऊंचे दर्जे के कलाकार हैं। उनको पहचानेंगे लोग वागा भविष्य में। वो बहुत ऊंची पखावत बजाते हैं, बहुत ऊंचे दर्जे की पखावत बजाते हैं वो। उनको समझने, उनकी पखावत को समझने के लिए भी काम चाहिए, सच में ऐसी पखावत बजाते हैं वो। और सबसे बड़ी बात ये कि वो व्यक्ति बहुत अच्छे, बहुत सभी ये तीनों भाई, उनका पूरा परिवार ही बहुत अच्छा है। उमाकांत जी भी बहुत अच्छे हैं, उनके परिवार के सभी सदस्य, उनके पिताजी भी बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति थे। और रमाकांत जी तो क्या कहें, मैं तो रमाकांत जी की नाम लेती मुझे गदगद हो जाता हूँ। देखिए, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूँ, कोई प्रश्न करे उसके पहले मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बात अपन ने करी है, और ख़ास तौर से इस डागर घराने के जो कंट्रीब्यूशन की और जो रससिक्त संगीत की बात अपन जो कर रहे हैं, जी, उसको संरक्षित किया जाना चाहिए। मैंने भारत के अलग अलग शहरों में और उदयपुर में कुछ लोगों को बुला करके मैंने कुछ लोगों का संगीत सुना है जी। तो उन लोगों में दम है, मुझे लगता है उनमें बहुत दम है। उस्ताद पद्मश्री वासिफुद्दीन डागर हैं, जो उस्ताद फयाजुद्दीन खां के सुपुत्र हैं। उनको बहुत जानकारी है, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत जानकारी है उनको, बिल्कुल। उस्ताद जयामुद्दीन डागर के सुपुत्र हैं उस्ताद बहाउद्दीन डागर, उनको भी बहुत जानकारी है, बहुत गहरी बीना बजाते हैं वो और बड़ा ऊंचा काम करते हैं। और इसी तरीके से बनारस में हैं हमारे उस्ताद ज़िया मोइनुद्दीन खां साहब, ज़िया फरीदुद्दीन खां साहब के शागिर्द प्रोफेसर ऋतिक सन्याल साहब हैं। पूना में उदय भवालकर हैं। और अभी आपके भोपाल में, भोपाल के में उनको हैं अफजल हुसैन। अफजल इस समय सुन रहे हैं, अफजल हुसैन है, कार्यक्रम सुन रहे हैं। इन लोगों के पास माल है, मैं आपको ये करना चाहता हूँ। वो ज़ाखिरुद्दीन खान साहब की जो तालीम है, क्योंकि मैंने उस्ताद ज़ियाउद्दीन खान साहब को रूबरू सुना है सैकड़ों बार, और जब मैं इन लोगों को सुनता हूँ तो मुझे नज़र आता है कहीं कहीं मुझे वो ज़ियाउद्दीन खान साहब गाते हुए नज़र इनमें आते हैं, इन लोगों जिनके नाम मैंने गिनाए आपको। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये यहाँ जो सुन रहे हैं वो सब लोग सक्षम होंगे, प्रयत्न कर सकते हैं कि इन सब लोगों को मिलकर के, प्रोफेसर ऋतिक सन्याल साहब को लेकर के, वहाँ बनारस में एक संजय वर्मा करके है, बहुत बढ़िया सितार बजाते हैं, बहुत बढ़िया गिटार बजाते हैं, बहुत बढ़िया वो ये विचित्र वीणा बजाते हैं। उदय भवालकर हैं, अफजल हुसैन हैं, ये उस्ताद वासिफुद्दीन है, उस्ताद बहाउद, उन सबको एक जगह लाना चाहिए। कोई ऐसा एक यूनिवर्सिटी हमको बनानी चाहिए कि जहाँ ये सब लोग प्रोफेसर हों और ये सब लोग मिल करके, क्योंकि इनके पास मैं जानता हूँ, मैंने इन लोगों को सुना है, बहाउद्दीन को, वासिफुद्दीन खान साहब को, सन्याल साहब को, अफजल हुसैन को और उदय भवालकर को और संजय वर्मा को, क्या बजाते हैं, क्या ये लोग गाते हैं। और कभी कभी मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ और बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ, मैं मेरे उस्ताद को याद करके स्वीकार करते हुए कह रहा हूँ कि इन लोगों के पास जो मेरे उस्ताद ज़ियाउद्दीन खान साहब थे, वो जो तालीम थी उनकी, वो तालीम इनके पास है। और ये सब लोग एक जगह मिल जाएंगे
और इनको समाज का और सरकार का अगर कोई प्रश्रय मिल जाएगा जो पहले मिलता था इन राजाओं के समय में, ऐसा मिल जाएगा तो मुझे लगता है कि ये वापस वही चीज़ पैदा कर देंगे जो उस्ताद ज़ाखिरुद्दीन खान साहब, अलाउद्दीन खान साहब ने की थी। तो ये मेरा निवेदन है सभी लोगों से, सुनने वाले इनमें से कोई क्षमतावान हो, किसी की कोई बात हो तो वो इसके लिए प्रयत्न करें, मैं ये चाहता हूँ। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, उस्ताद के ज़ाखिरुद्दीन खान साहब, ज़ियाउद्दीन खान साहब, फरीदुद्दीन खान साहब के कुछ शागिर्द यहाँ उदयपुर में थे, एक थे विश्वस्थल करके, उन्होंने भी बहुत सीखा और बहुत अच्छा उन्होंने प्रयत्न किया। छोटी उम्र में उनका देहावसान हो गया। उसी तरीके से एक जगजीवन लाल जी पंड्या करके थे, उन्होंने भी बहुत सीखा और बहुत ही वो बढ़िया उत्तम श्रेणी का गाते थे। तो उन लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं ये सब बात नाम इसलिए ले रहा हूँ कि इन लोगों ने दिया है, बांटा है, उन्होंने अपने आप रखा नहीं है, उन्होंने दिल खोल करके लोगों, ज़ियाउद्दीन खान साहब, ज़ाखिरुद्दीन खान साहब से लेकर के और वर्तमान काल तक ये वासिफुद्दीन खान साहब भी इसको बांट रहे हैं, बहाउद्दीन जी भी बांट रहे हैं और ये सब लोग बांट रहे हैं। अब इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन, मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को कि हम इन लोगों की कदर नहीं कर पा रहे हैं। हम सन्याल की कदर नहीं कर पा रहे हैं, हम उदय भोवाल की कदर नहीं कर पा रहे हैं, हम अफजल हुसैन की कदर नहीं कर। देखिए ऐसा गाता है वो अफजल हुसैन की, बस क्या बात है। मैं हमारे यहाँ कई वो यहाँ आए थे एक बार, वो हमारे भोपाल के ध्रुपद केंद्र के गुरु हो गए हैं अब। हाँ, वो बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा है, बहुत अच्छी बात है। उनकी एक बात सुनाता हूँ, अफजल हुसैन की बात सुनाता हूँ, जागर घराने की बात। वो यहाँ आए थे तो हमारे यहाँ एक कुंभा परिषद करके एक संगीत की बड़ी संस्था है, वो साल में एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समारोह आयोजित करते हैं और उनके सारे आयोजक मेरे मित्र हैं, लेकिन वो सब ख्याल के सपोर्टर्स हैं और मैं डागर घराने का, ध्रुपद का और वीणा का आदमी हूँ। तो अफजल हुसैन यहाँ एक बार आए थे तो मैंने उनको कहा कि अफजल हमारे घराने के शागिर्दों को सुनिए। तो एक आयोजन उन्हीं के सभा कक्ष में हमने अफजल हुसैन का किया। और अफजल हुसैन साहब जो उन्होंने मुझे याद है कि उन्होंने राग गाया था भिन्न षड्ज, उन्होंने राग भिन्न षड्ज गाया और साहब उन्होंने ऐसा गाया कि वो जो वहाँ के संचालक हैं, उनके वो जो सचिव हैं, वो जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो सचिव ने मुझे कहा कि आप मुझे एक प्रोजेक्ट बना करके दीजिए ध्रुपद के लिए, जो हमारे विरोधी हैं। उन्होंने कहा अफजल हुसैन का गाना सुन करके, अफजल हुसैन साहब का गाना सुन करके ये कहते हैं कि आप मुझे एक प्रोजेक्ट ध्रुपद का बना करके दीजिए हमारी संस्था के लिए, और मैं संगीत नाटक अकेडमी से वो स्वीकृत करवा के लाता हूँ और इनको यहाँ रखिए। देखिए ये तालीम है। अब क्या है कि हमको इन्हें हमको एकत्रित करना है, इन्हें हम सपोर्ट करना है, एक बड़ी मदद की ज़रूरत है और इकट्ठा इनको ये लाने की ज़रूरत है और इनको समय देने की ज़रूरत है कि तुम भरपूर आराम से जियो और ये समय लो और भारत के संगीत को पुनः खड़ा कर दो, ऐसा खड़ा कर दो कि लोग अभिभूत हो जाएं। और मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस्ताद ज़ियाउद्दीन खान साहब को सुना है, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इन सब लोगों में वो एलिमेंट है, वो एलिमेंट है। तो ये कर सकते हैं और इसके लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए। ये बड़ी खुशी की बात है कि उस्ताद अफजल हुसैन साहब यहाँ ध्रुपद केंद्र में गुरु बन गए हैं। उसमें बड़ा इल्म है, उनमें बड़ा इल्म है, वो बहुत करेंगे, बहुत करेंगे। वो है भोपाल की, औरंगाबाद चले गए थे, फिर अब वो एक अच्छे दायित्व के साथ वो वापस भोपाल आए हैं। एक आपसे अभी जो पिछले बार, इससे पहले हम लोग जब बात कर रहे थे, आपसे सूर्य के साथ एक उदाहरण हमारे सामने बताया था। क्या चंद्र के साथ भी कोई उदाहरण जुड़ता है? यस है, चंद्र के साथ भी है। जो देखिए हमारे यहाँ जो सूर्य में ध्वनि उत्पन्न होती है वो वीणा की ध्वनि उत्पन्न होती है। जी। हमारे वीणा में हमारे जो तार लगता है, पीछे का जो लरज का तार लगता है, बहुत मोटा तार लगता है। जी। जो सूर्य की ध्वनि जो रिड्यूस करके नासा ने, जो उनका रिकॉर्ड अवेलेबल है नासा की वेबसाइट पर, तो जो उसको सुना है हमने, और जो तो हमारी वीणा के उस जो लरज का तार है उसकी ध्वनि के समान उसकी ध्वनि है।
और हमारे ये उस्ताद लोग जो ये अफजल हुसैन साहब, सन्याल साहब, भवालकर साहब, निर्माल्य डे साहब, गुंदीचा ब्रदर्स, ये जो गाते हैं, और जब ये मंत्र सप्तक में आते हैं तो वही ध्वनि पैदा करते हैं, जो सूर्य की ध्वनि है वही ध्वनि पैदा करते हैं। इनमें एक क्षमता है और ये कर रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। अब उस सूर्य की ध्वनि की बात विशेषता ये है कि वो आप सुनते ही एक विचित्र प्रकार का, हम इस धरती के धरातल से ऊपर उठ जाते हैं। हाँ। एक अलग सी अनुभूति होती है, और वो अनुभूति हमें मैं बड़ी प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूँ कि हमारे ऋषियों ने, और फिर जो बीच के मध्ययुग के तानसेन, बैजू और गोपाल नायक वगैरह ये जो थे उन्होंने, और कई दूसरे सब लोगों ने, बख्शू वगैरह ने, और फिर हमारे उस्ताद ज़ाखिरुद्दीन खां साहब, अलाउद्दीन खां साहब ने, उनके पिता ने, उनके दादा ने, उन लोगों ने ये जो किया है वो वास्तव में कॉस्मिक है, वो ब्रह्मांडीय संगीत है। क्या बात। और उस ब्रह्मांडीय संगीत को हिंदुस्तान में संजोए रखने की आवश्यकता है, हिंदुस्तान में उसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैंने निवेदन किया कि इन लोगों को इकट्ठा करके एक जगह रखा जाए और इनको बड़ी विनम्रता से कहा जाए कि भाई इसको आगे बढ़ाओ, इसको फैलाओ, वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल, दोनों तरफ से इसका विस्तार करें और उसको ऊपर उठाएं। पंडित जी, ये सबकी बात हो गई है, आपकी बात नहीं हो पा रही है। आपके रुद्र वीणा वादन को लेकर आप आज भी प्रतिदिन रियाज करते हैं, ये सब कैसे संभव होता है? देखिए, ये सब भगवान की कृपा है, मेरे गुरुजनों की कृपा है, उस्ताद ज़ियाउद्दीन खान साहब की कृपा है, और मेरे बड़े भाई चंद्रशेखर जी की कृपा है, मेरे उनसे छोटे थे शशिशेखर जी की कृपा है, मेरे दादा शंभूराम जी की, मेरे पिता पुरुषोत्तम लाल जी की, और ये मेरे जो परिवार के जो लोग हैं उनकी कृपा है। ये मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं बहुत पैसा इसमें बर्बाद करता हूँ। देखिए, मेरा जितना ग्रेजुएटी वगैरह आई थी वो सब मैंने इसी में वीणाओं को बनवाने में और इस साथ सामान को खरीदने में और उसी में मैंने खर्च कर दिया। और ये इन लोगों ने कभी मुझे ऐसा इसके लिए मना नहीं किया। मैं वर्ष में एक समारोह करता हूँ द्रुपद का यहाँ, उसमें भी बहुत कुछ खर्च होता है, लोग मुझे मदद करते हैं, लेकिन मेरा बहुत कुछ खर्च होता है। तो मेरे परिवार के लोग मुझे ऐतराज़ नहीं करते, मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरे बालक मुझे पूछते हैं कि अगर तुमको चाहिए, आपको कुछ पैसा चाहिए, तो मेरे से ला करके रखते हैं अपनी जेब में और कहते हैं कि आपको चाहिए तो ये ले लीजिए। तो ये इससे बनता है। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए आपको मैं बात करता हूँ कि उस्ताद ज़ियाउद्दीन खान साहब की मेहरबानी है, और उस्ताद मेरे बड़े भ्राता चंद्रशेखर व्यास साहब की मेहरबानी है। उन्होंने मुझे उन्होंने संजोया है, मुझे संवारा है उन्होंने, और मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन्होंने जो दिया है। और उसमें मेरे उस्ताद के लड़के उस्ताद ज़ियाउद्दीन खान साहब और उस्ताद ज़ियाउद्दीन खान साहब का भी बड़ा योगदान है। यद्यपि उन्होंने मुझे रोके रखा बहुत समय तक, लेकिन रोका उन्होंने तो मुझे उसका बहुत लाभ हुआ। मैं अपने अंदर उसको समझ पाया। और अब आज जो मैं बयान कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, वो मेरे उस्ताद ज़िया मोहन डागर साहब ने उन्होंने रोके रखा था बहुत समय तक, नहीं कहना, नहीं बजाना। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये उनका रोकना मेरे लिए बहुत लाभ की वस्तु रही, मुझे बहुत फ़ायदा मिला उससे। और मैं समझ पाया इस डागर घराने की म्यूज़िक को कि ओहो, ये क्या सागर है, इसका एक कण, बिंदु का एक कण भी मिल जाता है तो आनंद हो जाता है। अब मैं मेरी बात आपको ये अर्ज़ करता हूँ, मेरे घर में म्यूज़िक 24 ही घंटे था, यूँ समझिए। उस्ताद ज़ियाउद्दीन खान साहब मेरी अपनी देखने में, ज़ाखिरुद्दीन खान साहब भी पधारते थे। जो मैंने देखा है, ज़ियाउद्दीन खान साहब हफ्ते में 5 दिन मेरे घर पर विराजते थे, और करीब 4-5 घंटा उनका मेरे घर पर बीतता था। जी। और उस समय हमारे एक ऊपर कमरा था, उसमें वो संगीत की चर्चा होती थी, तानपुरा था, वीणा थी, पखावत था, तान सब था। तो उस्ताद, उनका मूड होता तो वो खुद गाने लग जाते, खुद बजाने लग जाते, उनके शिष्य वगैरह सब आ जाते। एक मन्ना लाल जी पखाव जी थे, उनको बुला लेते और फिर वो सिखाते। देखिए, हमारे उस्ताद का सिखाने का जो तरीका था वो सुन करके सिखाने का तरीका था। बस उनके सामने बैठ जाओ, वो गाते हैं, उनको सुनो और सुनते जाओ, महीने भर तक सुनते जाओ, 1.5 महीना होगा सुनते जाओ। फिर एक दिन उस्ताद कहेंगे कि चलो ये वीणा लो, बजाओ।
मतलब ये ही। ऐसे ही ज़ियामुद्दीन खान साहब भी वो हमारे घर पर पधारते थे, बिराजते थे, और वो बजाते थे, बजाते 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 कहते ये वीणा लो हाथ पे और बजाओ। हमारे यहाँ 2-3 वीणाएं थी, तो कभी कहते चलो पकड़ो वीणा हमारे साथ बजाओ। आप तो तो ये समय हमको आप तो उस समय 8 साल के थे, 10 साल के, जब आपके भाई 8 साहब। साल के 8 साल की उम्र था जब मेरे भाई साहब मुझे उस्ताद के वहाँ ले जाते थे, उस्ताद ज़ियाउद्दीन खान साहब के वहाँ। और वो रात की 3 बजे ले जाते और 5 बजे हम वापस लौट के घर पर आ जाते थे। क्या बात है। और फिर उस्ताद हमारे घर पर आते थे करीब दिन को 1:30-2 बजे, और 1:30-2 बजे हम स्कूल से पढ़ लिखा करके आ जाते थे सुबह। और बस वो आते तो हमको घर में आनंद, सभी लोगों को आनंद हो जाता था। हम सब उनको घेर करके बैठ जाते और वो उनसे चर्चाएं होती, वो गाते। और वो अमृतलाल वगैरह शिष्य भी हमारे वहीं रहते थे, तो उनसे बताते, उनको सिखाते। तो उनसे जो बातचीत उनकी होती थी, कभी कभी मेरे ग्रैंडफादर से बातचीत होती थी, कभी मेरे फादर से बात होती थी, कभी मेरे भाई साहब से बात होती थी। तो उस सब बातों में वो संगीत टोटलिटी में वो संगीत हमको अनजाने में मिल गया। हाँ, जो अनजाने में वो टोटल संगीत हमको मिल गया। अब उस्ताद, मैं ये कह रहा हूँ कि उस्ताद ये कहते थे कि पूरे बॉडी से गाओ, टोटल बॉडी गाना चाहिए, रोम रोम गाना चाहिए। ये कि उस्ताद ने मुझे पकड़ करके नहीं सिखाया है। उस्ताद कई बार ये बात कहते थे कि क्या कर रहे हो, हिलाओ हाथ, कहाँ है हाथ तुम्हारा, ऊंचा करो ना, देखो ना उधर आसमान की तरफ, कहाँ है वो सुर, कहाँ है, देखो तो सही उस सुर को, उस सुर से जरा आंखों से उससे बातचीत तो करो थोड़े से। ये जो बातें सैकड़ों बार हुई हैं, ये बातें मेरे घर पर और उनके उस्ताद के घर पर और कई महफिलों में। तो वो सब जो अनजाने में मुझको प्राप्त हो गया। और फिर उस्ताद ज़ियामुद्दीन डागर साहब ने, जब वो उन्होंने मुझे उस्ताद के मर जाने के बाद में उन्होंने तालीम दी, मेरे ब्रदर ने, जब उस्ताद चले गए ज़ियामुद्दीन डागर साहब यहाँ से, तो मेरे बड़े भाई साहब ने उसको संजोया। और मुझे उनको शायद उनके दिमाग में थी कि इसमें कहीं हो जाएगा, तो मुझे उन्होंने कहा कि इसको छोड़ना नहीं है। मेरे भाई साहब की बड़ी रहन है मेरे को। मेरे भाई साहब कहते हैं कि इसको तो मैं तो नहीं करता हूँ, लेकिन तुम उसको छोड़ो मत। वो मुझे बराबर, और वो बाहर बैठ जाते, मैं अंदर कमरे में रियाज करता या कभी अपने शौक से बजाता, तो कहीं भी एक मामूली सी चूक होती तो मेरे ब्रदर बाहर से चिल्लाते थे, नहीं ऐसा नहीं। तो ये ऐसी तालीम हमको मिली है। ये इस प्रकार की तालीम में हम मिले। और फिर उस्ताद ज़ियाफरुद्दीन डागर साहब, उनका भी बड़ा योगदान है। और उसके बाद भी ये जो हैं सन्याल साहब हैं, हाँ, इन लोगों का सुनता है। और अफजल हुसैन हैं, उनका सुनते हैं। गुंदेचा बंधु हैं, उनका सुनते हैं। रमाकांत जी से बहुत करके बात होती थी, वो सबसे हमको प्राप्त मिला है। और मेरे जन्म से लेकर के और वर्तमान काल तक मैं सुनता रहा हूँ, और सुन करके ही सीखता रहा हूँ, और सुन करके और बजाता रहा हूँ। और बीच बीच में ज़ियाउद्दीन खान साहब से लेकर के, और ये जो अभी मैं नाम ले रहा हूँ, अफजल हुसैन, रमाकांत जी, उमाकांत जी, अखिलेश जी, सन्याल साहब, उदय भवालकर साहब, ये इन सब लोगों से कभी कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मार्गदर्शन मिल जाता है, उससे बनता रहता है। और एक मन में एक बात मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ, बड़ी विचित्र सी लगेगी ये बात। मैंने बहुत कम उम्र में MA कर लिया, और मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा अपने यूनिवर्सिटी का। और फिर मैंने PhD कर लिया, और मुझे नौकरी भी अच्छी मिल गई जी। और ये सब कुछ हो गया। और होने के बाद में कुछ समय तक के लिए मैं अपनी नौकरी में व्यस्त रहा, मुझे अच्छी पोजीशन मिल गई थी। फिर मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट में आ गया, तो वहाँ मेरे पर काम का बड़ा बोझ था रिसर्च का, तो थोड़ा सा मैं इससे अलग हुआ। लेकिन जब मैं रिटायर हो गया, और हुआ ये साहब कि उस्ताद ज़ियामुद्दीन खान साहब यहाँ पधारे 1984 में जी। और मैंने उनसे निवेदन किया कि उस्ताद मेरे लिए वीणा का क्या होगा। तो उस्ताद ने कहा कि होगा सब कुछ, धैर्य रखो, होगा सब कुछ, ये उन्होंने कहा। लेकिन हुआ कि अचानक 1990 में उनकी डेथ हो गई। और डेथ हो गई तो मैंने उस्ताद फरीदुद्दीन साहब को बुला करके पूछा, उस्ताद अब वीणा का क्या होगा। तो उस्ताद ने मुझे कहा कि ये बहुद्दीन है, ये कर रहा है। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हुआ, तो मैंने वीणा को वापस पकड़ लिया साहब। और पकड़ के मैंने कहा कि मेरे उस्तादों की बात को बिगड़ने नहीं दूंगा, और उसको बनाए रखूंगा।
और बीच बीच में मैं रियाज करता था अपनी नौकरी के टाइम पर भी, लेकिन बाद में रिटायरमेंट के बाद में एक भी दिन ऐसा नहीं जाता हो कि मैं वीणा को अपने गोद में नहीं लेता हूँ और उसके ऊपर अपने हाथ की तार नहीं फैलाता। अभी भी ये दोनों वीणाएं मेरे इधर पड़ी हुई हैं। वही मैं कहने जा रहा था कि लगातार उसके साथ आपका जो सरोकार, एक मैत्री है, एक प्रेम है, वो अद्भुत है। उसका मूल कारण है वो जो सर्च की बात मैंने शुरू में कही थी कि म्यूजिक इज सर्च ऑफ द फाइनर मोस्ट ब्लिसफुल साउंड। वो तलाश है और उस तलाश का चस्का लग जाना चाहिए, और हमारे उस्तादों ने उस तलाश का चस्का लगा दिया। और उस चस्के को ये जो उनके शागिर्द हैं वो तो उस चस्के को सपोर्ट कर रहे हैं कि छोड़ना मत इस चस्के को। ये सब अफजल हुसैन और धनियाल साहब और उदय भवालकर और निर्माल्य डे, गुंदे चाँद वगैरह, ये कहते हैं कि नहीं नहीं छोड़ना नहीं। तो ये इस उम्र में वो जो एनर्जी मेरी नहीं है, ये इन सब लोगों की एनर्जी है। वो कहते हैं कि नहीं नहीं तुमको जिंदा रहना है। तो मैं उनकी प्रेरणा से जिंदा रहता हूँ, जिंदा हूँ, और उनकी प्रेरणा से वीणा गोद में लेता हूँ और वीणा बजाता हूँ, बहुत मोटे तार पर बजाता हूँ। और इन सब लोगों की जो मेरे पर मेहरबानी है, मेरे पर शुभकामनाएं हैं, मुझे वो जिंदा रखना चाहते हैं, तो उसकी वजह से मैं वीणा गोद में ले सकता हूँ। और इतने मोटे तार पर आज भी जो मुझे अच्छा लगता है, जो होना चाहिए, वो काम मैं उसके ऊपर कर पाता हूँ। ये सब इन लोगों की मेहरबानी है, उस्ताद से लेकर के ये जो आज कर रहे हैं, ध्रुपद कर रहे हैं, उनकी मेहरबानी है, रमाकांत जी की मेहरबानी है। क्या बात करूं मैं रमाकांत जी के बारे में और उमाकांत जी के बारे में। बहुत ये सब उन लोगों का, हम सबके लिए बहुत गहरी क्षति है। ये एक हम लोग, इसके पहले कि हम लोग विदा हों, आपके मुखाग्रविंद से रुद्र वीणा और शिव के सरोकारों को लेकर कुछ सुनना चाहता हूँ। रुद्र वीणा जैसे कि नाम है, शिव का वाद्य रहा है ये। मैंने बताया, आपको बता देता हूँ, जो आप बहुत अच्छा प्रश्न किया और इसी से एंड होना बहुत बढ़िया बात है कि संगीत शिव शक्ति की देन है जी। ये सब कुछ जो भगवान शंकर का है, भगवान आसमान से लेकर के पाताल तक भगवान शंकर विराजे हुए हैं। हमारे इस भूमंडल पर से लेकर के और सूर्यमंडल तक के बीच में उनका कंठ से लेकर के नाभिस्थल का भाग है। बिल्कुल ये समझिए कि ब्रह्म तालु तक का, ब्रह्म तालु से लेकर के नाभि तल का भाव वो भगवान शंकर का हमारे भूमंडल से सूर्यमंडल के बीच में है, और उससे ऊपर उनका मस्तक है, और उस भूमंडल से नीचे पाताल लोक तक उनके पांव हैं। और उस भगवान शंकर के नाभि से वो रुद्रवीणा नाम इसलिए है, लोग बाग कई डेफिनेशन इसकी देते हैं। रुद्रवीणा ये है कि उनकी नाभि से लेकर के उनके ब्रह्मरंध्र तक, जो मैंने पहले बताया, वो भगवान शंकर के वो तार उनके गात्र वीणा बनी हुई है। उस गात्र वीणा से ही ये वीणा प्रकट हुई है, ये भगवान। और सारे राग, मैं आपको ये अर्ज करता हूँ, सारे राग उनमें समाये हुए हैं, सारी सांगीतिक ध्वनियाँ उनमें समाई हुई हैं, सारे स्वर उनमें समाये हुए हैं, सारी मूषणाएं उनमें समाई हुई हैं, और सारे जो ग्राम राग और ग्राम उनमें समाये हुए हैं। श्रुतियों के अनंत भेद हैं। हमारे उस्ताद कहते थे, उस्ताद जयामुद्दीन जागत से एक बार मैंने प्रश्न किया कि उस्ताद ये 22 श्रुतियों की बात होती है, तो उन्होंने कहा कि 22 श्रुतियाँ भी हैं, 49 श्रुतियाँ भी हैं, 64 श्रुतियाँ भी हैं। और फिर उन्होंने मुझे ये बात कही कि श्रुतियाँ अनंत हैं, स्वर अनंत हैं। और देखिए, फिर मैंने ऋक्तंत्र नाम की एक पुस्तक है, वेदों का प्रातिशाख्य है, उस सामवेद का प्रातिशाख्य, कमेंट्री ऑन सामवेद है। उसमें मैंने जब ढूंढा तो मुझे लिखा अनंता स्वराहा, स्वर अनंत हैं, कोई अंत नहीं। तो यहाँ तक वो भगवान शंकर के नाभि से लेकर के और भगवान शंकर के ब्रह्मरंध्र तक, मैं तो उनको अभी तक यहाँ तालु तक ही पहुँच पाया हूँ, ब्रह्म तालु तक। उस ब्रह्म तालु तक वो संगीत वो है भगवान कर, सारे राग, सारे स्वर, सारी श्रुतियाँ, सारे नाद उसमें समाहित हैं। और वहाँ बहुत सघन नाद होता है, और वो सघन नाद घन से, देखिए घन होता है सॉलिड, घन से वो तरल होता है, और तरल से विरल हो जाता है, और जब विरल हो जाता है तो जैसे जल वाष्प बन जाता है, सॉलिड
आइस बर्फ से तरल हो जाता है पानी, पानी से फिर विरल हो जाता है वाष्प, उसी तरीके से गन साउंड जो है, नाद, वो श्रुतियों में तरल हो जाता है और फिर विरल स्वर में विरल होकर के प्रकट होता है और वह आनंदित कर देता है। उस आनंद का कोई सीमा नहीं है, उन आनंद का कोई जोड़ नहीं है। वो तो अलौकिक हो गया। हाँ, अलौकिक। और अलौकिक ही फिर अंत में हमको लगभग मोक्ष का दर्शन कराता है। यस, बिल्कुल मोक्ष है। मेरे दादाजी कहते थे, मेरे दादाजी कहते थे कि वीणा बजाए जाओ मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। और ऐसा श्लोक है, हमारे शास्त्रों में श्लोक है कि जो श्रुति श्लोक है, मुझे अभी याद नहीं है, वो श्लोक है कि जो श्रुति पर स्वर पर होकर के जो वीणा वादन करता है उसका निश्चित मोक्ष प्राप्ति है। तो ये हमारे भारतीय संगीत की सबसे बड़ी बात है। और मेरा मन, मेरे आत्मा, मेरा दिमाग, मेरा तर्क, मेरा सारे एनालिसिस, सिंथेसिस, ये सब मुझे कहते हैं कि इस अगर नाद की साधना सच्चे मन से और बड़ी विनम्रता के भाव से आंख झुका करके, सिर झुका करके अगर कर ली जाए तो हमको निश्चित रूप से जो हमारे धर्मार्थ काम मोक्ष की जो 4 पुरुषार्थ हैं उनकी सिद्धि प्राप्त होती है। मुझे देखिए, आपको बताता हूँ, मुझे अब कोई कामना नहीं कि मुझे पैसा मिले, मुझे कोई कामना नहीं कि मुझे यश मिले, मुझे कामना नहीं कि मैं छप जाऊँ, मुझे मेरी तारीफ कर दें लोग, और मुझे ये है कि बस संगीत करते रहें, वीणा बजाते रहें और वीणा बजाते बजाते उसमें लीन हो जाएं और सब भूल जाएं। बहुत सुंदर। बस आपके साज के साथ भक्ति का रिश्ता है और आपको चाहने वालों का आपसे भक्ति का रिश्ता है। वो बहुत चाहते हैं, वो मैं आपको कहा कि आई गेट एनर्जी फ्रॉम देम। अफजल हुसैन मुझे जिंदा रखना चाहता है, ये सब लोग मुझे जिंदा रखना चाहते हैं, उनकी एनर्जी से जिंदा हूं मैं। ये बात है। ये सब, हाँ, भक्ति, इसके मूल में भक्ति है। देखिए, भक्ति क्या है कि, और वही धमनियों शिराओं में बह रही है। भक्ति से कुछ ऊपर की बात है। ये भक्ति से भी थोड़ी ऊपर है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वो क्या है कि वो जो मैंने कहा ना, तुम मुझ में समा जाओ, मैं तुम में समा जाऊं, वो वहां तक की बात है। अब भक्ति से इस तक पहुंचते हैं आसक्ति इन लोगों की है, आसक्ति है या वो बड़ा, हाँ, आसक्ति बड़ी ललक है उसको लेने की। जी, और मिल जाए यार, अब मिल जा जो है ना, वो बड़ी ललक है, वो लड़क बांधे रखी है। ये अब ये इन लोगों को सुनना चाहते हैं, अफजल हुसैन को सुनना चाहते हैं, सन्याल साहब को सुनना चाहते हैं, रमाकांत को सुनना चाहते हैं, निर्माल्य को सुनना चाहते हैं, बहाउद्दीन को सुनना चाहते हैं, वासिफुद्दीन को सुनना चाहते हैं, इसलिए कि वहाँ मिल जाए, कभी वासुद्दीन में मिल जाए, कभी बहाउद्दीन में मिल जाए, कभी सन्याल में मिल जाए, कहाँ मिल जाए। बस ये है। और कभी मेरी अपनी वीणा में मिल जाए, कहीं वहाँ मिल जाए। क्या बात, अद्भुत हो गया। सब आपकी कृपा। देखिए, ऐसा है कि कृपा आयोजक होता, हम तो श्रवण करने वाले। नहीं, जो आयोजक होता है, देखिए, आपने आयोजन किया, सुरुचि मोहता जी ने इसको प्रेरित किया। हाँ, और उन्होंने सूत्र रूप में इस दायित्व को संभाला। वो बड़ा भारी योगदान है। ये चर्चा का योगदान सुरुचि मोहता जी का है। बिल्कुल। और वो श्रेय की भागीदार है। अगर इसमें कुछ निकला है बात, कोई बात हमने कुछ मनपसंद बात, अगर कोई बात हो पाई है, जी। तो ये सुरुचि मोहता जी की बात। अंत में मैं एक श्लोक कहता हूँ आप सभी लोगों के लिए। जी, गच्छता स्खलनम क्वापि, गच्छता स्खलन पाप तथैव प्रमादतः हसन्ति दुर्नातस्य समादधति साधवः। हम कोई प्रयत्न करते हैं, उसमें इधर से उधर सामान को ले जाने में कुछ गिर जाता है, हाँ। तो वो कमी रह जाती है। और कुछ प्रमाद से रह जाता है कि मिष्ठान्न बनाया और केसर अब यार उस घर में पड़ी हुई कौन लाए, तो केसर नहीं गिरी, तो केसर की कमी रह गई। कि गच्छता स्खलनम पाति, इधर उधर ले जाने में कुछ गिर जाता है और कुछ रह जाता है।
तथैव प्रमादतः, कुछ प्रमाद से रह जाता है। सही। हसंति दुर्जना तत्स, वहाँ दुर्जन लोग जो होते हैं दोष दृष्टि वाले वो हंसते हैं, लेकिन आप जैसे सुरुचि मोहता जैसे हमारे जो उस्ताद के शागिर्द हैं वो जैसे उसको अपनी बात से उसको पूरा कर देते हैं, केसर भी वो बन जाते हैं और जो नीचे गिर गया है वो भी उसको ला करके रख देते हैं। बस मैं यही चाहता हूँ कि वो सब मैंने जो बात करी आपने जो करवाई उसमें कोई कमी रह गई हो तो नहीं। वो सब उसकी पूर्ति कर। प्रणाम कर। बहुत बहुत धन्यवाद। चरण स्पर्श जी। आयुष्मान।